अब ये दादा अब आपकी बात आ जाती है, आपने 8 महीने 9 महीने से लगातार आंदोलन किए, झारखंड को जगाए। हम्म, अभी तरह-तरह के लोग बोलते हैं, टाइगर जयराम को लोग वो फंडिंग करते हैं, बड़े आदमी बन गए हैं। तरह-तरह के खतियानी लोग, झारखंडी लोग, कुछ-कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके तरह आपके विरोध में कुछ-कुछ लिखते हैं। उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्या आप सच में मतलब बहुत बड़े इंसान बदल गए क्या पहले से? देखिए अगर बदलते हैं तो पहला बात है देव बाबू आपके साथ इंटरव्यू में तो नहीं आते हैं। आप जैसे ही फ़ोन करते हैं आपको 4 दिन वेट करते हैं, कि हम फ्री नहीं हैं। आप बोलें कि दादा इंटरव्यू चाहिए, हम बोले आइए अपना लड़का है। अगर लड़का लोग आगे बढ़ता है, सवाल पूछ के हमसे अगर वो लोग मजबूत होता है तो हम तो एक पल का आपको देरी नहीं लगाएँ। हम तो अपनी उसी व्यवस्था में तो देखिए एक बात है, 100% लोगों को आप कभी खुश नहीं कर पाएँगे। मानव का व्यवहार होता है। एक छोटी-सी कहानी बता रहे हैं, अगर आपका चैनल अगर उतना ले पाता है वीडियो तो सुनिएगा, कि लोगों को तकलीफ़ क्या है हमसे। आखिर जो लोग पहला बात तो 90% लोग हमसे प्रेम करते हैं, हमारा समर्थन करते हैं, 10% को अगर तकलीफ़ है तो क्यों है सो बता देते हैं। एक कहानी, एक लड़का था, वो शिव जी का बहुत भक्त था। या किसी भी ले लेते हैं, ईश्वर, अल्लाह, खुदा कोई भी रखते हैं, वो पैरेलल कुछ भी रखते हैं, बूढ़ा बाबा कुछ भी रखते हैं, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा का नाम ले लेते हैं। एक लड़का था उसकी पूजा करता था। रोज़ पूजा करता था, रोज़ इबादत करता था, रोज़ प्रार्थना करता था कि आप आइए, प्रकट होइए। एक दिन उसके जो ईश्वर जिस रूप में वो मानता था, चाहे जिस धर्म को ले लें, प्रकट हो जाते हैं और बोलें कि से हम चाहते हैं कि हम जो चीज़ माँगे वो चीज़ हमको मिल जाना चाहिए। बोला जो ईश्वर थे वो बोले ठीक है, तुम जो माँगोगे तुमको मिल जाएगा, लेकिन शर्त है तुम्हारे पड़ोसी को 2-2 गो मिलेगा। तो ये बोला अरे हमको क्या दिक्कत है, हमको तो मिलेगा ना एगो, पड़ोसी को 4 गो दे हमको क्या है। बोला ठीक है लेकिन सोच लो फिर। बोला ठीक है। अब वो गया, घर नहीं था। बोला हे ईश्वर, हे बूढ़ा बाबा, अल्लाह, खुदा जो भी उसका है, माँगा अपना। तो उसका एक घर, क्यों घर नहीं था, बोला हे ईश्वर हमको घर चाहिए। उसको तो घर मिला लेकिन पड़ोसी को 2 घर में 2-2 मिल गया। चला, बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब बोला कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरा एक बुलेट होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी को 2 बुलेट मिल गया। अब बोला कि मेरा 4 व्हीलर होना चाहिए। बोला ठीक है, उसका एक, पड़ोसी का 2-2। अब उसको तकलीफ होने लगा, बेटा मेहनत हम किए, पड़ोसी को भी लाभ ऐसे मिल जा रहा है। तब फाइनली वो क्या किया, बोला हे भगवान मेरा एक आँख फूट जाए, इसका 2 फुट पड़ोसी का 2 फुट दोनों फूट गया। वो लड़का अभी भी खुश नहीं है। वो बोला हे भगवान प्रकट होइए। चाहे प्रकट होने की बात नहीं था, बोला कि तुम मांगोगे और मिल जाएगा। बोला मेरा एक किडनी खराब हो जाए, पड़ोसी का 2 किडनी खराब, पूरा पड़ोसी मर के खत्म हो गया। तो यह इसका मतलब, कहानी का मतलब क्या है, लोगों को तकलीफ उस समय होता है जब अगला खुशहाल होता है, अगला तरक्की करता है। लोगों को अपने दर्द से दर्द नहीं, आज के डेट में लोगों को अगला का कामयाबी से तकलीफ। इस कहानी का मतलब ठीक उसी प्रकार आंदोलन में साथ हैं, हम भी उसी तरह दिखते हैं, उसी तरह पहनते हैं, उसी तरह खाते हैं, बल्कि उनसे गया गुजरा है। जो लोग मेरा विरोध करते हैं उनका बैकग्राउंड चेक कीजिएगा, मेरा घर से उनका घर अच्छा है, मेरे परिवार से उनका परिवार संपन्न है। तकलीफ इस बात का है कि साला कल तक इसको कोई जानता नहीं था, आज हीरो बन गया है, पूरा राज्य सुन रहा है। इससे ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं, उनके पास कोई लॉजिक नहीं। आइए बात करें हम खुल के, जो जो हमको लिखते हैं मेरे खिलाफ, एक टेबल में बैठाइए और जितना साथ मिलके बात हाँ करना साथ मिलके एक भी सवाल हमको वो कह दे और एक भी इल्ज़ाम हम पर लगा के दिखा दे, उनको तकलीफ इसी बात है। देखिए किसी से नफरत तब होता है जब वो इंसान बड़ा होता है। आप किसी का विरोध भी नहीं करते हैं। आज तक हमने ना किया है, ना एज ए क्रांतिकारी के रूप में करेंगे। अगर भविष्य में पॉलिटिकल होगा तो वो अलग बेटर, वहाँ तो विरोध करना होगा। पॉलिटिकल विरोध करते हुए भी संवैधानिक तौर पे संवैधानिक तौर पर तो हम लोग, ना हमने किसी अपने मुख से किसी का नाम लिया है, ना भविष्य में लेंगे, लेकिन इन लोग इतना गिरा है कि मेरा पिताजी को बोल देता है नक्सली मारा है। इतना गया गुजरा इंसान है। तो खैर उन लोग क्या करता है उसका हमको मायने नहीं है, हम अपना सही है और सही है। तो जिनमें जो लिखते हैं उनको बहिए, एक टेबल टॉक हो और हमको आके डिबेट करें। उनको देखिए पहला बात है तकलीफ उसी दिन हुआ 10 तारीख को। 10 तारीख को सबको तकलीफ हुआ कि इसका जो वीडियो वायरल हुआ और जो पूरा झारखंड नहीं, झारखंड से बाहर चला गया, सब पूछने लगा, जानने लगा, सबको तकलीफ हुआ। माना इन लोग चाहता था कि आंदोलन भी हो और कोई हीरो भी ना बने और आंदोलन जीत भी जाए, मामला खत्म। लेकिन नियति कुछ और चाहती थी। दादा आप तो हीरो बनना नहीं चाहते थे, नहीं, लोग कभी आपको नहीं। बना रहे हैं। लोग बना रहे हैं। हम कभी बोल रहे हैं कि हमको कोडरमा बुलाइए, हमको चतरा बुलाइए, हमको हजारीबाग बुलाइए। आपका स्टेटस डाल रहे हैं, आपका कॉलर ट्यून बना रहे हैं, आपके गाने उसमें बन मेरा रहे क्या हैं। कसूर है? हमने किसी को बोला कि ना, हमने किसी रिपोर्टर को बोला, ना किसी यूट्यूबर को बोला कि आप मेरा इंटरव्यू लेना, किसी दीदी भाई बहन जो गीत गाते हैं उनको बोला कि मेरे बारे में लिखिए, मेरे बारे में गाइए। प्रेम है उनका, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अगर लोग हमसे प्रेम करते हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है?
अभी तक तो आपके ऊपर दर्जनों गाने आपके घर तक आके शूट किए अगर गए मेरा हैं। विचार सच्चा है तो आने वाला दिन सैकड़ों की संख्या में होगी, फिल्म भी बन सकता है। अब उसमें अगर आप ईर्ष्या करेंगे तो मेरा क्या कसूर है। आपकी सिर्फ झारखंडी जो वहाँ का अधिकार है जो हम ये उस जगाने का झारखंड का रहे चाहे जो भी मुद्दा है, हम बचपन से अपना जो मेरा टॉपिक्स भी रहा, अभी भी मेरा घर जाइएगा तो जो किताब मिलेगा वो मैक्सिमम किताब आपको वही मिलेगा। माने जो शोषित लोग हैं उनके खिलाफ कैसे लड़ा गया है, कैसे बदलाव हुआ है, क्रांति कैसे हुई, मैक्सिमम बुक उसी पे मिलेगा आपका। आपके जीवन के 5 ऐसे मुख्य मतलब कि विचार जो कि आप साझा करना चाहेंगे लोगों को, जो देखिए, आप रखते हैं अपने। मेरा सबसे महत्वपूर्ण विचार है आज़ादी से पहले इक्वालिटी होनी चाहिए। आज़ादी हमको नहीं चाहिए, हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी से पहले समानता चाहिए थी। समानता कहने का मतलब है व्यक्ति व्यक्ति में समानता हो, ज़्यादा भेद ना हो। आज अगर दुनिया अगर हाशिए पर है, अगर भारत के लोग एक बहुत बड़ी आबादी गरीब है तो इसका कारण है असमानता। इसलिए मेरा मानना है कि एक लिमिट हो, यानी जो व्यक्ति ऊपर बैठा है और जो व्यक्ति नीचे बैठा है इसके बीच बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। यानी कोई अगर 100 कमा रहा है तो अधिकतम उस टाइम कोई 1000 ही कमा सके, इससे ज़्यादा अंतर ना हो। मेरा कहना है 100, 1000 या हार्डली 10,000। अगर कोई 100 कमा रहा है तो अगला कमाने वाला 10, उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस ना करे। यानी एक लिमिट है, नीचे और ऊपर जो लोग हैं उनमें एक लिमिट होना चाहिए। यानी किसी के पास अगर 5 एकड़ ज़मीन है तो हाईएस्ट किसी के पास 30 एकड़ ही होना चाहिए, 1000 एकड़ नहीं होना चाहिए। जाते जाते झारखंडियों को उलगुलान 3.0 में और क्या क्या रणनीति लोगों को क्या जगाएंगे? हाँ, उलगुलान 3.0 और 2.0 भी साथ चला है क्योंकि 32 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसमें हम लोग को मुद्दा होगा मैन विस्थापन नीति। अभी धनगरी में आप देखें, हम लोग भी गए थे, बड़का गांव में देख रहे हैं लोग ज़मीन के बदले कोल्हान में भी स्थापित कोल्हान में भी कई डैम ऐसे आ रहे हैं जहां गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। तो अब जो आंदोलन होंगे वो विस्थापन के मुद्दों पर होंगे और खनन के मुद्दों पर होंगे। और मेरा मानना है देश को अगर जो लोग सत्ता को चला रहे हैं, चाहे राज्य को, अगर उनकी मंशा अगर ठीक ठाक है और अगर वो लोग चाहते हैं देश का राज्य का भला हो तो एक कागज़ और एक कलम जो नियम बना के सब हो सकता है। सबसे पहला बात, झारखंड एक खनन राज्य है, बहुत खनन होगा। यहाँ आप खनन को ग्राम सभा को दे दीजिए और ग्राम सभा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से उसका रेवेन्यू सरकार तक आए, लेकिन मुख्य जो है उसका मालिक आम व्यक्ति को होना चाहिए जिसका खनिज है। अगर आप विस्थापन नीति की बात करते हैं और अगर उद्योग की अगर बात करते हैं तो उद्योग लगने के लिए किसी ने मना नहीं किया। उद्योग बंजर जमीन पर लगे, उपजाऊ जमीन पर ना लगे। जहाँ उद्योग लगे वहाँ ज़मीन के बदले उसे ज़मीन मिले, नियोजन तब तक मिले जब तक उस ज़मीन पर उद्योग रहेगा, कंपनी फैक्ट्री, धुआं जब तक उड़ेगा तब तक नौकरी मिलता रहे। जब तक आप उस ज़मीन से लाभ ले रहे हैं, यानी जब तक, मेरा सब शब्दों में, जब तक बीएसएल का धुआं है तब तक बीएसएल में जो भी लोग ज़मीन दिए हैं उसका पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिलते रहना चाहिए। जब इस तरह के नियम बनेंगे लोग ऑटोमेटिकली खुशहाल रहेंगे। दादा, तो हमारे चैनल में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह झारखंड को आगे बढ़ाते रहिए। आपकी लोग जानते हैं आपको, आपके विचार को आपको फॉलो करते हैं और इसी तरह झारखंड को जगाते रहिए। जोहार रहेगा आपको। अंतिम सांस तक, अंतिम रक्त के बूंद तक प्रयास से झारखंड को जगा के जाएंगे, बाकी हिला लोग के क्या जाएंगे। कहते हैं उससे? लोगों का काम है क्या ना। हमने बचपन में सुना था कि जब तक जिंदा हो तब तक निंदा हो, पीठ पीछे उनकी बात होती है जिनमें कुछ बात हो। कुछ बात है तब तो बात हो रही है।